हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ आवर एग्ज़ाम। देखो, एग्ज़ाम से पहले बचे हैं 3 महीने एंड आई वुड नॉट से कि ये 3 महीने कम है या ज़्यादा हैं। आई टोटली बिलीव इन योर हार्ड वर्क कि अगर आप अभी भी पढ़ने बैठे हो तो भी ये टाइम सफिशेंट है। अगर पढ़ाई कर चुके हो तो थोड़ी पढ़ाई और करनी बाकी है, राइट। लेट्स स्टार्ट कि हमको क्या करने की ज़रूरत है। आई विल स्टार्ट विद वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग्स कि ये 3 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं। आपको सीआर को दिन में 1 घंटा देना है। 1 आवर इज़ सफिशिएंट, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, फिर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हों और उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप हटा देते हो, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, राइट। हमको ऐसा लगता है कि हमको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना, पर उनका रिविजन करना हर्ट्स नोबडी, राइट। लेट्स स्टार्ट। हमको ये करने की ज़रूरत है, लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आई विल टेल यू, आपको लगता है कि आपको आता है, राइट, और आता है, आई ट्रस्ट यू ऑल। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वो एक वर्ड याद नहीं आ रहा कि यार इसमें करना क्या था। और व्हेन यू आर सॉल्विंग 24 क्वेश्चंस इन अ सीरीज, तब इट हैपेंस कि अरे इसमें क्या करना था। वो डाउट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। व्हेनेवर यू सिट फॉर अ मॉक और व्हेनेवर यू सिट फॉर अ सेक्शनल टेस्ट, 5 या 10 मिनट लगेंगे। गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द नोट्स विच आर अवेलेबल ऑन एलपीटी के पोर्टल पर, या फिर दे आर लाइक ये जो यूट्यूब के वीडियोस हैं उनसे रिवीजन कर लो। जस्ट मेक योर ओन नोट्स। कुछ ऐसा हैंड रिटन होना चाहिए विच सिंपली क्लिक्स इन योर माइंड कि ओ, इस वर्ड का मीनिंग इस क्वेश्चन में ये करना है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्लैट ने आपको टाइम एंड अगेन पास्ट ईयर में पूछे हैं, या फिर उन्होंने अपने सैम्पल पेपर्स में आपको ये टॉपिक्स पूछे हुए हैं। दोज पास्ट ईयर पेपर्स आर आर व्हाट ब्लूप्रिंट। हम वहाँ से सीख रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ के जाना है। मेक श्योर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके पास में एटलीस्ट 3 लाइन्स में नोट्स लिखे हुए हों। और बेस्ट तो ये होगा इफ़ यू कैन ईयर मार्क सम पेजेस फ्रॉम द मॉक्स या पास्ट ईयर, जिसका क्वेश्चन ऑलवेज स्टेज इन योर माइंड, राइट, कि ये वाला क्वेश्चन था जो बेस्ट तरीके से रीजनिंग को समझा रहा है। दोज थिंग्स इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग दे जस्ट स्टे इन योर माइंड। और वैसे भी 3 महीने की बात और कर लो ना, राइट, कर लो जो चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट कम्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्रीहेंशन। मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लगता तो यूर अ वेरी गुड स्टूडेंट, राइट। आपको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जब आपको वो पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखते हो और आपको पता चलता है कि वो आपको आर्टिकल डेप्रिसिएशन पर दे रहे हैं या वर्ड्स आर एन एनिग्मा पर दे रहे हैं, व्हाट आर दे आस्किंग यू? दे आर चेकिंग योर एबिलिटी कि आप हर तरीके का आर्टिकल पढ़ सकते हो, राइट। डू नॉट स्पेंड एनी मोर मनी। आपके पास में रोज़ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आता है, संडे वाला जो अखबार आप पढ़ते नहीं हो उसका एक सप्लीमेंट्री पेज आता है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में, इनफैक्ट हर अखबार का आता है। उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का सप्लीमेंट्री पेज उठाओ और उसको पढ़ो। उसमें बुक रिव्यू है, इनफैक्ट उसमें डिशेस के रिव्यू है, उसमें खाना, फूड इज गेटिंग डिस्कस्ड। आपको लगता है आर्टिकल को पढ़ के क्या करना है? अरे पढ़ो तो सही, वहाँ पर वोकैबलरी है, हिस्ट्री है, जोग्राफिकली डिस्कशन हो रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे जोग्राफिकल टैग भी डिस्कशन कर लेते हैं वो लोग, राइट। वो करो, राइट। और अभी जैसे जिन्होंने पढ़ाई अभी स्टार्ट की है, आई विल गिव यू वेरी वेरी बेसिक टिप। देखो टिप क्या है, आप जीके पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स पर ध्यान दो। उससे क्या होगा, जब आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड हो तो आर्टिकल्स को चेक करने के लिए अगर आप पास्ट से पेपर देखोगे, जो करंट टाइम्स में हो रहा था वैसे ही आर्टिकल सीआर में पूछे हैं, राइट। वो आर्टिकल्स का बेस क्या है? करंट टाइम्स। तो जब आपका जीके पर पकड़ अच्छा है तो फिर आप आराम से सीआर भी तो कर सकते हो। आफ्टर ऑल हर आर्टिकल को समझने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, राइट। उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो उस आर्टिकल को सेंसिबल बना रही है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जीके से। अच्छा, चलो मैं मान लेती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि भाई जीके का बहुत सारा बैकलॉग है, इतना कैसे पता होगा। तो जब यूट्यूब पर कोई भी मैराथन आती है जीके की, आप कर लो ना, आप उसको देख लो, आप उसको देखो। अगर सब कर रखा है तो रिवीजन हो जाएगा। इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो नई इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, राइट। जब नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो सीआर का आर्टिकल पढ़ना ईजी हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू एविडेंस अपनी बात का।
आप पास्ट ईयर का पेपर 2021 और 2022 का उठा के देखो, सारे आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू कोविड। तो उस टाइम पर क्या था, कोविड से रिलेटेड एजुकेशन की बात, इकोनॉमिक्स की बात, एक्सपोर्ट सब है उसमें। आप वो तब समझ पाओगे जब आपने अखबार ध्यान से पढ़ा हो। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरियस सोर्सेज का मतलब है कि मतलब इकोनॉमिक्स का आर्टिकल अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स से पढ़ रहे हो तो फायदा होगा ना, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज मिल गई एक, और दूसरा लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो आर्टिकल्स में यूज होती वो भी तो पता चल गई, राइट। और फिर पढ़ना तो देखो ऐसे ही है दैट यू रिमेंबर इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ा तो था पर याद नहीं है। ऐसा पढ़ना है कि वो याद रहे। एंड आई ऑल्सो नो कि ये इनिशियली नहीं होता। आप आज से भी अगर पढ़ना शुरू करते हो एंड यू रीड 2 आर्टिकल्स इन अ डे, आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, अगर 2 आर्टिकल्स भी आज पढ़ते हैं एंड सपोज यू डू इट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, कितने आर्टिकल्स पढ़ लिए? 180। डोंट मिस अ डे। एक दिन मत छोड़ो, एग्जाम से पहले 180 आर्टिकल्स तो हर बच्चा पढ़ के जा सकता है। कैपेसिटी ज़्यादा है, इस 2 को 4 कर लो, 360 आर्टिकल्स। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आर्टिकल्स में पढ़ी भी होगी, डू यू रियली थिंक कि वहाँ पर आने वाले 5 या 6 आर्टिकल्स आप पढ़ नहीं पाओगे? हो ही नहीं सकता। फोकस ऑन रीडिंग द आर्टिकल्स विद अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर सीआर अभी शुरू की है तो सेक्शनल्स करने पड़ेंगे कि सिर्फ सीआर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग एकदम दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाएगी कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। देन मूव ऑन टू मॉक्स, जिसके अंदर यू हैव टू गो थ्रू ऑल 5 सब्जेक्ट्स। देखो, एग्जाम को मिमिक करना एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हैं मॉक, राइट। उसी को मॉक कहते हैं कि एग्जाम की कंडीशंस और एग्जाम का पैटर्न मिमिक करवा के आपको टेस्ट करवा रहे हैं, उसको करो। इवन इफ यू आर न्यू, वाई डोंट यू चेक योर इंटेलिजेंस कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन क्लास में करवाया ही नहीं होता, मैंने पढ़ा ही नहीं होता, तो मैं एग्जाम में कैसे करता। उसके लिए मॉक्स में डू द मॉक्स, डू द वीकली मॉक्स जो वेडनेसडे को और संडे को एलपीटी कंडक्ट करवाते हैं, करो ना। एंड डू नॉट वेट फॉर द सिलेबस टू फिनिश। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सोचो सारी जीके पढ़ लेंगे फिर मॉक देंगे, झूठ नहीं बोलते अपने आप से, ठीक है। मॉक सॉल्व करना शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे पूछते हैं एनालिसिस में करना क्या होता है। 2 चीज़ें करनी होती, बहुत क्लियर कट हिसाब है। राइट और रॉन्ग 2 ही चीज़ें हैं, या नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। अगर आपने मॉक दिया और आपसे वो अटेम्प्ट नहीं हुआ पूरा पेपर, तो नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस तो घर जाके पहले कर लो, ताकि आपको एटलीस्ट चेक करते टाइम ये तो बताओ कि 120 मैंने पूरे सॉल्व किए थे। सपोज आपको नो नॉलेज वाले क्वेश्चन तो फिर वो छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब राइट किया है तो चेक करो वॉज इट अ फ्लूक और वॉज इट लॉजिकल। ये तो सब में है, मतलब आपने जीके भी सॉल्व की है तो भाई आपको कुछ याद था तो सॉल्व किया या तुक्का लगाया है, पहले वो चेक करो। दिस गोज फॉर आरसी, लीगल, सीआर, मैथ्स, फॉर एवरी वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो राइट का लॉजिक चेक करो कि तुक्का था या लॉजिक। रॉन्ग में चेक करो कि करेक्ट आंसर से कितने दूर थे, एक। दूसरा, अगर वहाँ पे गेस वर्क था और वो गलत हो गया तो उसको चेक करो कि इस गेस में क्या गलत किया था, राइट। वेदर इट वॉज कंसेप्चुअली क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर आपने कोई वर्ड देखकर गलती की है, राइट। तीसरा काम जो नॉट अटेम्प्टेड आपने घर आके किए, अगर ये क्वेश्चंस आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू मॉक वाली सिचुएशन वाले, यू नीड टू मैनेज योर प्रेशर। प्रेशर मैनेजमेंट होता है ना मॉक में, तब हम ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करते हैं, जैसे ही घर में आते हैं बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, क्वेश्चन अपने आप सही होने लग जाते हैं। तो अगर ये वाला सेक्शन ज़्यादा सही है तो फिर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कमिंग अप, दिस आई कैनॉट एम्फेसाइज दिस एनी लेस कि आपको क्वेश्चंस बंडल में प्रैक्टिस करने हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सोच के देखो, एग्जाम में 5 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं, तो सिर्फ सीआर को अकेले प्रैक्टिस करने से क्या होगा? जिस किसी ने भी आज तक मॉक दिया है उसको ये बात पता होगी कि सीआर करते हैं तो इंग्लिश खराब हो जाती है, इंग्लिश करते हैं तो लीगल गड़बड़ हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस नहीं की वो चीज़ मॉक में करना और फिर उसको एग्जाम में कर लेना थोड़ा सा तो भाई देखो मुश्किल है ना। अगर आप फ्रेशर हो, डू दिस। एग्जाम में मोस्ट लाइकली यही कॉम्बिनेशन होता है, 24 सीआर के क्वेश्चंस, 24 आरसी के, 32 लीगल के क्वेश्चंस करो, मिलाकर 80 क्वेश्चंस डेली।
बेस्ट होगा 80 क्वेश्चन 80 मिनट्स में कर लो, नहीं तो एटलीस्ट स्टार्ट करो, धीरे धीरे कम टू द लेवल ऑफ 80 मिनट्स, क्योंकि एग्जाम में हमको इतना ही टाइम मिलता है. एंड ऑफ कोर्स फिल द OMR एज वेल, टेक आउट प्रिंट आउट्स ऑफ द OMR शीट्स और OMR भरकर इसको सॉल्व करना है. एंड इफ़ यू आर ऑन द एडवांस लेवल वेर आई एम अज्यूमिंग कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आर्टिकल समझ में आते हैं और बेसिक आपने प्रैक्टिस कर ली है, गो फॉर दिस. डू 120 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन ऑफ ईच लीगल, CR एंड RC सेक्शन मिलाकर रोज करो. When you ask कि अगले 90 डेज क्या करना है, ये करना है विदाउट फेल, ये चीज़ करनी है. क्यों? क्योंकि एक तो पैसेज पढ़ने हो गए, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो गए और बेस्ट पार्ट इज स्पीड प्रैक्टिस हो गई. स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों इस चीज़ से आ जाएगी. करके देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना हुआ आपसे. दिस इज अ सम अप ऑफ व्हाट यू हैव टू डू. रीड द आर्टिकल्स डेली. 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है. इससे ज़्यादा उसको रिप्लेस नहीं करना है किसी और चीज़ से, राइट? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली डेली डेली. यू नाउ डोंट हैव टाइम. अगर एडवांस लेवल पर भी हो तो भी टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चंस को स्किप कर दो. एंड डू नॉट मिस डूइंग दिस. आंसर एनालिसिस करना है, चाहे करेक्ट है. जब तक यू हैव नॉट रीच दैट लेवल कि मैं तुक्के नहीं मारता, तब तक you have to analyze the correct answers as well. I really hope this strategy helps you. Just follow it to the T कि जो बोला है वो करो आप. उसके बाद में I'll wait for your good results, right?